चलिए, बहुत 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 बधाई आपकी। तोशिम जो है एक घर में ही तोशिम हो गया संजोग से। चलिए, बहुत बधाई। जी अब आपके बच्चे जो है बड़े बड़े हैं, नाम भी है शायद ऋत्विक टाइप के। तो क्या आप किस लाइन में आप फील्ड में भेजना चाहेंगे? प्रोडक्शन लाइन में, डॉक्टरी लाइन में, या फिर अन्य आपने, या फिर उनको आपने छूट दी है कि आप किसी भी फील्ड को पकड़ो? जी जी बिल्कुल। मेरा जो बेटा है वो बिल्कुल शुरू से ही एक साइंटिस्ट बनने और साइंस और मैथ में उसका बड़ा अच्छा कमांड रहा है। उसने हाल ही में जो है जेई के एग्जाम्स को पास आउट करके अच्छे रैंकिंग में आके अब वो इंजीनियरिंग लाइन में चला गया है। वो दिल्ली के डीटीयू में उसकी सिलेक्शन हो गई है। मेरी जो बिटिया है वो अभी से ही उसके लक्षण है कि उसने डॉक्टर ही बनना है। तो मेरे दोनों बच्चों के लिए मेरा कोई बाध्य नहीं है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, अपने सोच और अपनी उनकी स्वतंत्रता जो है, जैसे मुझे मेरी परवरिश हुई है, मैंने अपने बच्चों को भी, हम दोनों, मैं और मेरे जीवन साथी जो है, हम दोनों उन्हें भी ऐसी ही परवरिश दे रहे हैं। तो वो अपने हिसाब से ही इस अपना फील्ड और अपना करियर चूज कर रहे हैं। तो मेरी बेटी तो अभी बहुत छोटी है, अभी तो थर्ड क्लास में पढ़ती है, थर्ड स्टैंडर्ड में है, तो छोटी है। तो उनकी परवरिश जो जी, है, बच्चों की परवरिश भी मेरा बहुत बड़ा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो आई एम डूइंग। बहुत बहुत बधाई। आपका हरा भरा भरपूर जो है परिवार है, और ये हमारा रूबरू एपिसोड में आपका आना बहुत बहुत हमारे लिए जो है मैसेज भी है। एक और, एक यहाँ पर एक दो सवाल और है। यहाँ पर आपको ये हम ये जानना चाहेंगे, आपने बीच में बताया तो था, लेकिन अंतिम दौर पर एक और मैसेज भी रहेगा। ये फिल्म प्रोडक्शन जो में जाना हो, अगर फिल्म में आपके मतलब उसमें अपनाना हो, लघु फिल्मों में, तो किन किन बातों का, किन किन मापदंडों का उपयोग करना पड़ता है? और अधिक जानकारी के लिए क्या आपका कोई वेबसाइट है, या फिर आपसे पर्सनली आपको फोन करके जानकारी लेनी हो? जी, आप लोग बेशक किसी भी समय मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। जी, आपके द्वारा किन्नौर अब तक के ज़रिए भी जी। कर सकते हैं। फ़िल्म के लिए जैसे मैंने पहले से कहा है कि फ़िल्म इंडस्ट्री में, ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है। तो आप अन्य क्षेत्रों में भी आइए जहाँ डिमांड है। मैं खुद कहती हूँ, मेरा प्रोडक्शन हाउस है। हम लोग अच्छे डायरेक्टर्स की डिमांड भी करते हैं, अच्छे एडिटर्स हमें चाहिए होते हैं, अच्छे कैमरामैन हमें चाहिए होते हैं। हमें बहुत सारे क्षेत्र में फ़िल्म की टीम को, फ़िल्म में जो टीम होती है उसमें बहुत सारे क्षेत्र डिमांड है। तो आप लोग का स्वागत है, लेकिन आप फिल्म को पढ़ के आइएगा, अपनी एजुकेशन पूरी करके आइएगा, तो आपको इसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। और इस फिल्म के लिए बहुत ज़रूरी है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको प्रैक्टिकली भी इस चीज़ों को समझना है। उसके लिए ज़रूरी है कि प्रोफेशनल प्रोडक्शन हाउसेस को या प्रोडक्शन जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके साथ फील्ड में जाके पहले चीज़ों को समझें, जानें और फिर इस कार्य को शुरू करें। तो स्वागत है, बहुत अच्छा स्कोप है और बहुत अच्छा इसमें आपको अनुदान भी मिलेगा। मतलब पैसे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपनी क्रिएटिवनेस को जो है वो अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करें। जी, बहुत बहुत आभार। हमारे साथ अतिथि हमारे किन्नौर के काफी लोगों की प्रतिक्रिया आ रही थी कि किन्नौर के किस जगह से। तो किन्नौर के डबलिंग जो गांव है, वहां से हमारे रेणु नेगी जी है। तो इनका जो मैरिज है वो जो है लाहौल में, और वर्तमान में ये दिल्ली में जो है अपने RN प्रोडक्शन के जो है बैनर तले अपना काम करते हैं, जहाँ युवा पीढ़ी के लिए और अन्य लोगों के लिए रोजगार भी देते हैं। तो चलिए, अंतिम आपसे सवाल। जैसे कि आदरणीय, आपने कहा था कि आपका जो ये जो प्रोडक्शन में जाना संजोग ही रहा, लेकिन पहले तो आप नृत्य और गीत संगीत में आप बहुत रुझान रखते थे। तो क्या आप अभी भी क्या आपका जो है गीत या गीतों के बोल या कोई ऐसा आपको गुनगुनाते हो या गाते हो? अगर आप गाते हो तो हमारे किन्नौर अब तक पेज के लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि आपका जो पहला जो पड़ाव था आपका गीत संगीत से था। जी, जी। नेगी जी, आपने बिल्कुल मतलब मेरी दिल की बात को छेड़ दिया है। जी, मुझे संगीत बहुत पसंद है। और क्योंकि शाम का वक़्त है और मुझे गज़ल बहुत सुनना बहुत पसंद है और गाना भी बहुत पसंद है। तो मैं स्वागत है जी। गाऊँगी।
मैं ज़रूर जी गाऊँगी, क्योंकि मैं किन्नौरा जी हूँ और किन्नौरी लोग जो है वो गाने नृत्य और संगीत के लिए बहुत फ़ेमस हैं और इतनी क्षमता भी रखते हैं। तो मैं ज़रूर एक ग़ज़ल गाना चाहूँगी बहुत शॉर्ट में। जी। किसी रंजिश को हवा दो कि मैं जिंदा हूँ अभी, मुझको एहसास दिला दो कि मैं जिंदा हूँ अभी। मेरे रुकने से मेरी सांसें भी रुक जाएगी, फासले और बढ़ा दो कि मैं जिंदा हूँ अभी, मुझको एहसास दिला दो कि मैं जिंदा हूँ अभी। चलती राहों में यूं ही आँख लगी है फाकिर, भीड़ लोगों की हटा दो कि मैं जिंदा हूँ अभी, मुझको एहसास दिला दो कि मैं जिंदा हूँ अभी। थैंक यू। उम्मीद है बिल्कुल अच्छा जी, लगा बिल्कुल। होगा। आपके आपके जो बोल जिंदे हैं, आपके काम जिंदे हैं, आपके हर जो है कार्यक्रम जिंदे हैं, और आप जिंदा दिली और यूं ही जीते रहे शान और शौकत से, थैंक किन्नौर को आगे ले जाते हुए, हिमाचल को आगे ले जाते हुए, अपने काम को आगे ले जाते हुए। जाते जाते हमारे किन्नौर अब तक पेज के लिए, हमारे किन्नौर अब तक के दर्शकों के लिए कोई मैसेज देना चाहते हो तो? मैसेज क्या, मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि हमारे किन्नौर के जितने भी क्रिएटिव हैं लोग हैं जो फ़िल्म बनाना चाहते हैं, फ़िल्म बनाएँ, क्योंकि अभी क्षेत्रीय फ़िल्मों का दायरा बड़ा है और शॉर्ट फ़िल्मों का एक दौर बड़ा है। तो हिमाचल से किन्नौर का टैलेंट भी आगे आए। निर्माता, निर्देशक, सिनेमेटोग्राफर, एडिटर्स और अच्छे फ़िल्मकार बने। तो आप सभी का स्वागत है। कृपया मेरे जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी मेरा स्पेशली मेरा जो किन्नौर है, मैं चाहती हूँ कि किन्नौर के टैलेंट जो है वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अपना नाम कमाए। तो आप आइए, स्वागत है आप सभी का। आप इस फील्ड के बारे में सोचिए, सीरियसली सोचिए, पढ़िए, पढ़ लिख कर, और एक अच्छे सी फिल्म इंस्टीट्यूट में जो है अपनी ट्रेनिंग लेकर इस इंडस्ट्री में आइए। और आपको जब भी कोई सी मदद की जरूरत है या आपको गाइडेंस की जरूरत है, मैं हमेशा अपने प्रदेश के लिए और अपने लोगों के लिए हाजिर हूँ। आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कि इस क्षेत्र में आने के लिए आपको किस तरीके से जो है पहला कदम रखना है। जी आदरणीय, हमारा जो रूबरू एपिसोड है किन्नौर अब तक पेज का, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। मैं तो आपके शोज़ को हमेशा देखती रही हूँ, आपकी चर्चाओं को देखती रही हूँ। आपको बहुत आपको मैं एक बधाई देना चाहती हूँ, राम भगत नेगी जी। यू आर अ वेरी गुड कम्युनिकेटर और मेरी शुभकामनाएँ हैं। मैं कोई और चीज़ की बात नहीं कहूँगी, मैं सबसे पहले तो बधाई आपको देती हूँ, जो आपने जो ये कम्युनिकेशन का ऑडियो विजुअल के ज़रिए एक जो सिलसिला शुरू किया है, ये बहुत आगे जाएगा और बहुत अच्छे लेवल पे आप चीज़ों को करेंगे। मेरे दिल से शुभकामनाएं, और मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि मुझे आपके शो में आकर इस तरह से रूबरू होने का मौका मिला। मैं तो खुद भी बहुत अच्छा फील कर रही हूँ और बहुत खुश हूँ, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस शो के लिए। जी धन्यवाद। यहीं तक हमारा सफर है। फिर कभी अन्य कोई अगर मुद्दा रहा किसी फील्ड का तो मैं आपको जरूर लेकर आऊंगा, चाहे महिला जागृति किसी प्रकार का कोई मंच मैंने चलाना हो, आपके कई प्रकार के हम सलाह लेना चाहेंगे तो अन्य किसी प्रोग्राम में आपको जरूर हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। जी नमस्कार। जी।
हमारे साथ जुड़े थे हमारे जो फिल्म निर्माता, लघु उद्योग फिल्म निर्माता के निदेशक और निर्माता हमारे आदरणीय रेणु नेगी जी, जो बेसिकली हमारे किन्नौर से है और डुबलिंग से, और लाहौल स्पीति में इनकी जो है शादी हुई है। तो बहुत बहुत गर्व की बात है हमारे हिमाचल के, लाहौल स्पीति के लिए और किन्नौर के लिए। तो चलिए, ये हमारा रूबरू एपिसोड जो महीने के अंतिम शुक्रवार को हम रखते हैं। जैसे कि हमने कहा कि सोमवार को से लेकर हमारा जो संडे तक हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो आज का जो हमारा था ये महीने का अंतिम शुक्रवार था, तो इसमें हमने रूबरू एपिसोड रखा है। तो कल मिलते हैं हम साप्ताहिक बुलेटिन में। मैं हमारे किन्नौर के जनता से अपील करता हूं कि साप्ताहिक बुलेटिन को बेहतर बनाने के लिए आप एकजुट हो जाए। इसमें हम आपकी प्रतिक्रियाओं को बटन पर रखते हैं ताकि आपकी आवाज सरकार तक जाए, प्रशासन तक जाए, शासन तक जाए। और आपकी सोच, अगर आप शिक्षा से जुड़े सवाल रखते हो, चिकित्सा से जुड़े कोई विचार रखते हो, तो ये पेज उन चीजों को लेकर आता है। तो चलिए, तो कल मिलते हैं हम आपके साथ। हमारे जो एपिसोड है, आपको जैसे कि कहा कि हमारा जो कल का एपिसोड जो है हमारा साप्ताहिक बुलेटिन है। तो आज के जो एपिसोड के जो हमारे रेणु जी की छोटी सी वीडियो दोबारा दिखाते हैं कि जो निर्माता निर्देशक रहे हैं। तो डोलमा, रुक डोलमा, मुझसे और दौड़ा नहीं जा रहा। क्या दीदी, तुम भी बस? तू तो हिरन की तरह भागती चली जा रही है। अच्छा दीदी, एक बात बताओ, क्या क्या मैं सुंदर हूँ? हाँ, तू बहुत सुंदर है, एकदम देवी जैसी। तभी तो कहती हूँ ज्यादा उछला कूदा मत कर, कभी कोई लड़का तुझे भगा कर ले जाएगा। हाँ। तो फिर क्या हुआ, शादी कर लेंगे? देख, शादी के लिए लड़की की उम्र कम से कम 18 साल और लड़के की 22 साल होनी चाहिए। लेकिन दीदी, सारा कुछ इतनी जल्दी हो गया कि क्या बताएं। अब मुझे तो इन बातों की जानकारी भी नहीं थी। तुम्हें इसकी जानकारी नहीं थी, मगर मौसा मौसी को तो इस बारे में सोचना था कि अभी तो ठीक ढंग से बड़ी भी नहीं हुई है। ओहो दीदी, गांव में इन सब बातों का कौन ख्याल करता है। और वैसे भी अब तो शादी हुए 5 महीने हो गए हैं। मुझे भी बताओ। अरे कुछ नहीं बेटा, मैं बहू से कह रही थी कि बड़ी को मेरे पास सुला देना। और ज्यादा घुमा फिरा के बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको पहले ही कह देती हूँ, मैं आप दोनों के लिए और बच्चे पैदा नहीं करूंगी। बस। तो किसने कहा था सिर्फ बेटियां ही पैदा करो? वो क्या मैंने जानबूझकर किए? जो देवता की खुशी थी वैसा ही हुआ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तो आप मिले थे आज हमारे रेणु नेगी जी से, जो लघु फिल्म जो है में काम करते हैं निर्माता निर्देशक के तौर पर। तो मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।